जय हिंद। कैसे आप लोग? आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल WIH काम पर स्वागत है। आज हम लोग ये देखेंगे ज्यामिति से संबंधित कुछ चीज़ों को, जैसे कि कोण क्या होते हैं, रेखा क्या होते हैं, बिंदु क्या होते हैं, और इनके बारे में आराम से पढ़ेंगे और वीडियो को सीरीज वाइज हम लोग बनाएंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हों आप उसको कर पाएँ अच्छे से। ठीक है, पहले हम कुछ बेसिक जानकारी को देखने वाले हैं। आज ज्यामिति में देखेंगे बिंदु, रेखा और कोण के बारे में कि बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होता है और कोण क्या होते हैं। ठीक है, ज्यामिति का मतलब इसमें क्या होता है कि हम जितना भी अध्ययन करेंगे इसमें बिंदु आएगा, रेखा आएगा, कोण आएगा। तो आज हम 5 मिनट में ये समझ पाएंगे बिंदु क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिंदु क्या है तो हम जो है यहाँ पर एक पॉइंट ऐसे बना दिए, ये हमारा क्या है, बिंदु है। तो इस पॉइंट को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? हम इसको अगर ध्यान से अगर कहीं पर देखें, इस तरह से अगर बना दिए तो न इसकी लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई, न मोटाई है, केवल एक छोटा सा जगह घेर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु एक ऐसा चीज़ है जो केवल स्थान घेरती है, न इसमें लंबाई होती है, न मोटाई होती है, न चौड़ाई होती है। यदि आप कोई दूसरा परिभाषा देना चाहो तो कह सकते हो कि बिंदु एक ऐसा वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या शून्य होती है, क्योंकि हम अगर देखेंगे इसको वृत्त माने तो इसकी त्रिज्या एकदम न के बराबर है, तो शून्य कह सकते हैं। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। अच्छा, बिंदु आपको दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा संरेख बिंदु और एक होता है असंरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु का मतलब क्या होता है हम लोग समझेंगे। यदि हमारे पास कोई लाइन है, कोई रेखा है, उस रेखा पर हम 3 पॉइंट ले लिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ये मान लीजिए A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया हमारा C। तो अगर ये सब बिंदु केवल एक रेखा पर स्थित हो, जितने भी बिंदु हों केवल वह एक लाइन पर स्थित होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो बिंदु है वह संरेख बिंदु है। समझ गए? यहाँ पर हमारा ABC जो बिंदु है वो हमारा क्या है, संरेख बिंदु है। अब होता है हमारा असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु किसे कहेंगे? ऐसा बिंदु जो सरल लाइन पर उपस्थित नहीं है, उसका उल्टा कर देंगे। असंरेख का मतलब अगर मान लीजिए एक बिंदु हमारे यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, तो अगर हम इनको मिलाएं तो देखें तो ये सब अलग अलग रेखा पर है। तो A, B, C ये जो बिंदु हैं अलग अलग हैं। तो जब अलग अलग हैं तो इसी वाले बिंदु को हम लोग बोलते हैं असंरेख बिंदु। और जब एक ही लाइन पर सब रहते हैं तो उसे संरेख बिंदु। हम लोग बिंदु को समझ गए। अब हम देखेंगे रेखा क्या होती है। रेखा, तो आपने देखा कि यहाँ लिखा है रेखा। तो रेखा का मतलब है कि जब हम बिंदुओं को लगातार बना देते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक बिंदु होगा, एक बिंदु, एक बिंदु, एक बिंदु, कई बिंदुओं के मेल से ही हमारा क्या बनता है, रेखा बनता है। तो हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? रेखा हमारा जो होता है वो बिंदुओं का समूह होता है। रेखा बिंदुओं का समूह होता है जो एक क्रम में लगे रहते हैं, श्रेणी क्रम में, जिसमें न उनकी मोटाई होती न चौड़ाई होती, केवल वो लंबाई होती है। जब एक साथ लगेंगे तो लंबा हो जाएंगे, इसलिए उसमें केवल लंबाई होती है। अब यह रेखा हमारे होते हैं 3 प्रकार के, सीधी रेखा, घुमावदार रेखा और रेखा खंड। तो सीधी रेखा की अगर हम बात करें तो यदि कोई रेखा एकदम सीध में हो उसको हम क्या बोलेंगे, सीधी रेखा। यदि कोई रेखा घुमावदार हो, इस तरह से टेढ़ हो, तो उस वाले रेखा को हम बोलेंगे घुमावदार रेखा। तो ए भी हमारी हो गई सीधी रेखा और ये हो गई हमारी घुमावदार रेखा, ये होगी हमारी सीधी रेखा। ठीक। एक होता है रेखाखंड। अब रेखाखंड क्या होता है? यदि हम कोई रेखा बना लें इस तरह से, अगर इस रेखा को हम मान लें कि ये रेखा हमारे अभी इतना बड़ा है, तो अगर हम इसका एक छोटा सा भाग ले लें यहाँ तक बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यदि हम इसको यक्ष दूरी से दिखाएं तो यक्ष दूरी तक का जितना भाग इस रेखा का, वह रेखा का एक खंड है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। सिंपल सा। अब हम लोग समझेंगे रेखाओं के प्रकार। रेखाओं के प्रकार कई प्रकार के होते हैं रेखा। तो हम समझना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है प्रतिच्छेदी रेखा, संगामी रेखा, समवर्ती बिंदु इसी में मिलेगा, समांतर रेखा, लंबवत रेखा, तिर्यक रेखा, और इतने रेखाओं को हम समझने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें प्रतिच्छेदी रेखा, तो यदि कहीं पर भी कोई एक रेखा है, उस रेखा कोई रेखा काट दी, यदि हम इस रेखा को पूरे को यल मान लें और इस पूरे रेखा को यम मान लें, तो यह कहीं एक दूसरे को काट रहे हैं। ये बिंदु अगर हमारा O है तो यल और यम रेखा अगर कट रही हो O बिंदु पर, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं यल और यम कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। समझ गए आप? अच्छी बात है। इसी तरह से अगर हम देखें संगामी रेखाएं क्या होती हैं, तो यदि एक बिंदु से कई रेखाएं होकर गुजरती हैं,
जैसे हम मान लीजिए कि एक बिंदु हमारा यहाँ पर है, एक बिंदु हमारे यहाँ पर है और एक बिंदु हमारा यहाँ पर है। तो ये रेखा एल, यम और एन, ये जितने भी रेखाएं हैं ये सब एक बिंदु से होकर जा रही हैं, जिसको हम ओ मान रहे हैं। तब ऐसी वाली रेखाओं के समूह को हम लोग बोल सकते हैं संगामी रेखा, कि ये सब एक ही रास्ते से जा रही हैं, गमन कर रही हैं, इसलिए संगामी रेखा है। संग मतलब साथ साथ। अच्छा, जिस बिंदु से यह सब होकर जाती है उस बिंदु को हम बोलते हैं समवर्ती बिंदु। जिस बिंदु से होकर जाती है उसे बोला जाता है समवर्ती बिंदु। आप समझ गए। अब हम देखेंगे अगला, समांतर रेखाएं। जब दो लाइनें एक दूसरे को इस तरह से बढ़ें आगे एक साथ, कि उनके बीच की दूरी हर जगह का रहे, समान रहे। जितना दूरी यहाँ है उतना दूरी यहाँ रहे, जहाँ तक ये रेखा आपका जाए अनंत तक, अनंत तक। इस तरह से अगर ये रेखा आपकी बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, तो यह रेखाएं और उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे, तो उनको बोला जाता है हमारा संगामी समांतर रेखाएं। यह था हमारा संगामी रेखा, यह हमारा था प्रतिच्छेदी रेखा, उसी तरह से ये हमारे हो गए समांतर रेखा। ये अगर हम इसको यल मान लें, इसको यम, तो यल और यम समांतर, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं यल समांतर है यम के। यदि हम इसका नाम ऐसे लिख देते हैं कि ये ए बी रेखा है और ये सी डी रेखा है, तो ए बी समांतर हो जाता है हमारा, समांतर का चिन्ह है सी डी के, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम अगला वाला देखेंगे, लंबवत रेखा किसे कहते हैं। तो लंबवत रेखा का मतलब ऐसी रेखा जो एक दूसरे को 90 अंश पर प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। जैसे हम मान लिए कि एक रेखा यहाँ पर है इस तरह से, और एक रेखा इसको ऐसे काट दी। तो अगर मान लिए कि ये रेखा हमारा ए बी है और ये हमारा सी डी है, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का यदि एंगल बना रहा है, तो ये दोनों रेखाएं, ये दोनों आपस में हो गई लंबवत रेखा। अगर हमको इसको दिखाना हो तो ए बी पर ये जो सी डी रेखा है वो लंब है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी पर लंब है हमारा सी डी। यह लंब का प्रतीक होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ता है। उसी तरह से अगर हम बात करें तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा का मतलब ऐसी रेखा जो दोनों समांतर भी हो सकती है असमांतर भी हो सकती है। ये समांतर हो गई अगर, तो इनको लेकर कोई ऐसी रेखा अगर काट दे, तो जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को, यदि इसको हम यल मान ले, इसको यम मान ले, और इसको जो काट रहे उसको हम पी मान लिए, तो यल और पी को, यह यल और यम को, यह जो रेखा पी वाली है वो काट रही है यहाँ पर और यहाँ पर। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई भी तिर्यक रेखा काटती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा, जब ऐसे कोई काटती है। यह आपके समांतर भी हो सकते हैं या दोनों असमांतर भी, जैसे ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं, इसको ऐसे कोई काटे तब भी यह इन दोनों की हो गई हमारी तिर्यक रेखा। समझ गए। अगर हमारे पास दो बिंदु हैं, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर, इनसे अगर हम मिलाकर कोई रेखा रेखा खींचना चाहें, तो वह रेखा हमारा कहाँ से जाएगा, इन बिंदुओं से अगर जाए, अब हम देखेंगे आगे कि यदि हमारे पास दो बिंदु हैं तो इन दो बिंदु से अगर हम कितना रेखा खींच सकते हैं, तो केवल एक रेखा। ये हमारे पास अगर बिंदु है तो इनसे केवल हम एक रेखा खींच सकते हैं। अगर हमारे पास तीन बिंदु होते, एक बिंदु यहाँ, दो बिंदु यहाँ और तीसरा का मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए, तो हम चाहे इनको मिलाकर एक खींचेंगे चाहे इनको मिलाकर, किन्हीं तीन बिंदु से हम एक रेखा नहीं खींच सकते। अगर हमारे पास दो बिंदु हो तो केवल हम उससे एक ही रेखा खींच सकते हैं। ये आपको जानना चाहिए। तो आज हमने क्या सीखा कि बिंदु क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या होते हैं, समवर्ती बिंदु क्या होते हैं, और संरेख बिंदु क्या होते हैं, असंरेख बिंदु क्या होते हैं, सीधी रेखा क्या होती है, घुमावदार रेखा क्या होती है, और रेखाओं के प्रकार को जाने हैं। ठीक है, आप लोग इसको तैयार रखेंगे। हम जब अगली वीडियो में आएंगे तो इनको हम आपसे पूछने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप इसको बढ़िया से याद कर लें। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।